हमें देखने को क्या मिल रहा है, तो वो उन्हीं पैसों से अपने पार्टी का विस्तारण कर रहे हैं और उन्हीं पैसों से दूसरे पार्टी के विधायक को खरीद रहे हैं 100 करोड़, 200 करोड़, 50 करोड़, 300 करोड़ ऐसे में। फिर भी कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। देश में महंगाई सबसे ज़्यादा हो गई है 70 साल 75 साल में, बेरोजगारी सबसे ज़्यादा हो गई है, फिर भी कोई सवाल नहीं पूछ रहा है। उसके बाद हमें हिंदू मुस्लिम के नाम पे डराया गया कि मुसलमान हम पे राज करने लगेंगे, इसीलिए आप मुझे वोट दो, मैं हिंदू की बात करता हूँ, हिंदू राष्ट्र बनाऊँगा। हमें डराया गया, हमें भ्रमित किया गया। लेकिन फिर भी जब अभी समाज और पूरा देश इनके काले कारनामों को जान गया है, फिर भी कोई सवाल नहीं कर रहा है। आज मैं अपनी बात करता हूँ दोस्तों, कि मैं पैर से दिव्यांग हूँ लेकिन दिमाग से नहीं। सब समझ में आता है क्या चल रहा है क्या नहीं। और जो बीजेपी के लोग, मोदी जी, कांग्रेस के अध्यक्ष राहुल गांधी को पप्पू कहते थे, उनका मजाक उड़ाते थे। जब उन्होंने देश को तोड़ने का काम किया, मोदी जी ने धर्म जात पे हमें बांटा, हिंदू मुस्लिम पे बांटा, सारे छोटे व्यापार बंद कर दिए, सारा पैसा कहाँ गया मालूम नहीं। अभी आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारी देश की इकोनॉमी संभालता है, वो मोदी जी से नोटबंदी के बाद का सर्टिफिकेट मांग रहा है, कागज़ मांग रहा है कि उससे फ़ायदा क्या हुआ हमें दिखाइए। लेकिन मोदी जी ये देने में असक्षम हैं। वो तारीख पे तारीख ले रहे हैं। इसके वजह से सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार भी लगाई है। हो सकता है ये न्यूज़ आप लोगों ने नहीं सुना हो, क्योंकि आप लोग भर दिन फालतू के वीडियोस और फालतू के न्यूज़ चैनल्स को देखते हैं। न्यूज़ चैनल का बात आया है तो रविश कुमार एक रिपोर्टर है एनडीटीवी के, उनका चैनल ख़रीद लिया क्योंकि उनको बेरोज़गार कर दिया, क्योंकि वो ही एक ऐसा व्यक्ति था जो गोदी मीडिया से हटके सरकार से सवाल करते थे। लेकिन आज तक रविश कुमार ने मोदी जी को इंटरव्यू नहीं दिया और आज तक मोदी जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। तो मैं अपने आप को भाग्यशाली मानता हूँ कि मेरे माँ बाप ने मुझे मर्द के रूप में मर्द पैदा किया है और इस देश में पैदा किया है, जो मैं किसी पार्टी का गुलाम नहीं हूँ, किसी व्यक्ति विशेष का प्रशंसक नहीं हूँ। मुझे जो सही लगता है उस पर मैं सवाल करता हूँ, जो गलत लगता है उस पर भी सवाल करता हूँ, और जो मेरा पर्सनल ओपिनियन होता है वो भी मैं देता हूँ। आज आप बताइए मुझे, आपके जो जब 14 के बाद से जितने एमपी एमएलए आपके गांव में, आपके शहर में, आपके स्टेट में, आपके ज़िला में बने हैं, क्या उनमें से कोई एक भी आपको पर्सनली मदद किए हैं? क्या उनमें से एक भी सप्ताह में एक दिन भी पूरे क्षेत्र का भ्रमण करता है, गरीबों का हालचाल जानता है? नहीं। आज मुझे इतनी तकलीफ़ है कि मेरे पिताजी एक उम्र दराज हो गए हैं और मैं खुद दिव्यांग हूँ। घर का हालात इतना मुश्किल में है, ऊपर से महंगाई, बेरोजगारी। फिर भी मैं चाहता हूँ कि कुछ करूँ, लेकिन मैं इन सब से सवाल नहीं कर सकता। उसका भी कारण है। अगर मैं इनसे सवाल करता हूँ तो ये मुझे रातों रात कहाँ गायब कर देंगे। हिंदुस्तान में मेरा नाम भी मिट जाएगा हिंदुस्तान से रातों रात। ये काम करेंगे वो। इस बात की मुझे पूरी आशंका है और ये मैं खुला वीडियो में बोल रहा हूँ। तो ये हालात सुधरेंगे कैसे? हम और आपकी वजह से। जो मर्द होगा, जो भ्रष्टाचारी का गुलाम नहीं होगा, जो किसी पार्टी का गुलाम नहीं होगा, वो मेरी तरह सवाल करेगा। और जब मेरे जैसे 10 मर्द मुझे मिल जाएंगे तब मैं फील्ड में उतरूँगा। अगर हमारे जेब से 150 भी कोई मांगता है या फिर कहीं खो जाता है
तो हमें कितना अफ़सोस होता है। और हर रोज़ हमारे जेब से ऐसे महंगाई के कारण, जीएसटी के कारण कितने रुपए जा रहे हैं, उसका कोई ठिकाना नहीं है और हम लोग सवाल भी नहीं करते हैं। तो देश में एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम, धर्म जात पात, महंगाई, गरीबी, इन सब को देखते हुए कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है और ये एक बहुत अच्छी पहल है। इससे हम सबको जुड़ना चाहिए और यही एक रास्ता है कि हम फिर से पहले वाला हिंदुस्तान बना सकते हैं। क्योंकि हर चीज़ प्राइवेटाइजेशन जो ये कर रहे हैं, इनमें किसी को फ़ायदा नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ इनके पार्टी को फ़ायदा है और कुछ उद्योगपतियों को जिनका जिक्र राहुल गांधी करते हैं बार बार अपने भाषण के दौरान। मैं ये नहीं कहता कि मैं कांग्रेस का प्रशंसक हूँ या फिर उनका समर्थक हूँ। मैं एक जनता हूँ और भारत देश का नागरिक हूँ और जो गलत लगता है उसके विरोध में खड़ा होता हूँ और जो सही लगता है उसके सपोर्ट में खड़ा होता हूँ, समर्थन में खड़ा होता हूँ। तो ये मेरी गलती है या अच्छाई मुझे नहीं पता, लेकिन आप सबसे सिर्फ इतना चाहूँगा कि आप सब भी कभी भी व्यक्ति विशेष या फिर पार्टी विशेष का प्रवक्ता बन के ना रह जाएं। जो सही है उसको सही करें और जो गलत है उसको गलत कहें। जय हिंद। और मुझे सपोर्ट कीजिए, आलतू फालतू चैनल्स को देखना बंद करें। 5 साल के लिए अपने जीवन से 5 साल निकालिए और देश की उन्नति में हाथ बटाइए। उसके बाद आपको जो करना है करिए। बस यही मेरी आपसे आग्रह होगी और मुझे जितना तक हो सके शेयर करें। मेरी तरह बहुतों की घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है और मुझे ऐसा लगता है कि हर उस बच्चे का कर्तव्य है कि अपने माँ बाप के होते हुए अपने जीवन को अच्छा मुकाम पे पहुंचा ले, ताकि उनके माँ बाप भी देख सकें। उससे ज़्यादा खुशी एक बच्चे के लिए और एक माँ बाप के लिए इससे ज़्यादा खुशी की बात नहीं हो सकती। फिर से आप सबका धन्यवाद। एक बार तो मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए और अगर आप में हिम्मत नहीं है सरकार से सवाल करने का, चाहे वो कोई भी पार्टी का सरकार हो, तो फिर आप इस देश के ना ही मर्द कहला सकते हैं, ना ही भारत माँ के बेटे कहला सकते हैं, ना ही देश के नागरिक कहला सकते हैं। आप उन दलालों में से एक हैं, उन भ्रष्टाचारियों में से एक हैं जो आए दिन गरीबों को लूटता है और हमारे देश को कमज़ोर कर रहा है। जय हिंद दोस्तों। सही चुने, मर्द बने, सही का चुनाव करें। जय हिंद।